जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख हैं। मुंबई में क्रॉस में तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। मणिपुर की डेंटल सर्जन युवाओं और परिवारों की मदद के लिए बुनाई का इस्तेमाल कर रही है। इंदौर धर्म प्रांत ने कलीसिया मिशन के 75 वर्ष पूरे होने पर प्लेटिनम जुबली वर्ष का शुभारंभ किया। दिल्ली के कैथलिकों ने 60वां विश्व संचार दिवस मनाया। उत्तर प्रदेश में जानलेवा तूफान के बाद चर्च समूह राहत कार्य की तैयारी में जुटे। कैथलिक शिक्षकों ने स्कूल के प्रबंधन पर सरकार के फरमान की आलोचना की। एनजीओ को विदेशी फंडिंग कानून के तहत संपत्ति जब्त होने की चेतावनी। कोलकाता के आर्चबिशप ने एआई पर निर्भरता के बजाय आलोचनात्मक सोच पर जोर दिया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। मुंबई में क्रॉस में तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। मुंबई शहर में पुलिस ने एक पैरिश इलाके में सड़क के किनारे बने अकेले खड़े क्रॉस की सुरक्षा बढ़ा दी है। यह कदम तब उठाया गया जब लगातार 2 दिनों तक एक सदियों पुराने क्रॉस को 2 बार नुकसान पहुंचाया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रविंद्र वाणी ने बताया कि 2 घटनाओं की रिपोर्ट मिलने के बाद जिनमें कुछ उपद्रवियों ने क्रॉस पर हमला किया और उनसे नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने सेंट जॉन द इवेंजेलिकल पैरिश के पूरे इलाके पर कड़ी नजर रखने का फैसला किया है। वाणी, जो शहर के उपनगर अंधेरी ईस्ट में पुलिस स्टेशन में कार्यरत है, ने 18 मई को पुलिस ने ही पल्ली पुरोहित फादर एंथनी फर्नांडिस को एक पत्र भेजा था। इस पत्र में क्रॉस की एक सूची मांगी गई थी ताकि उन्हें तोड़फोड़ से बचाया और सुरक्षित रखा जा सके। वाणी ने आगे कहा कि तोड़फोड़ के ये दोनों मामले जांच के दायरे में हैं। फर्नांडिस ने बताया कि पैरिश ने 15 क्रॉस की एक सूची तैयार की है, जिसमें से कुछ तो सदियों पुराने हैं। मुंबई में सड़कों के किनारे, चौराहे, समुद्र तटों या सार्वजनिक स्थानों पर अकेले खड़े क्रॉस दिखाना एक आम बात है। इनका संबंध उन कैथलिक समुदाय से है जो 16वीं से 18वीं सदी के पुर्तगाल शासनकाल के समय से यहाँ बसे हुए हैं। ये क्रॉस केवल पूजा पाठ की वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि इन्हें इतिहास और सामुदायिक पहचान के प्रतीक के तौर पर भी देखा जाता है। मणिपुर की डेंटल सर्जन युवाओं और परिवारों की मदद के लिए बुनाई का इस्तेमाल कर रही है। मणिपुर के एक पहाड़ी जिले सेनापति में एक युवा डेंटल सर्जन बुनाई के काम का इस्तेमाल करके कौशल प्रशिक्षण और हाथ से बनी कला के जरिए बेरोजगार युवाओं और स्कूल छोड़ने वालों की मदद कर रही है। एंथोन मिशेल, जो एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल और खुद से बुनाई सीखने वाली कलाकार है, ने कोविड-19 महामारी के दौरान क्रोशे सीखना शुरू किया। मिशेल ने कहा, महामारी के दौरान मैं एक बेचैन दौर से गुजर रही थी और अपने हाथों को व्यस्त रखने के लिए मुझे कुछ शांत काम चाहिए था। जब मैंने पहली बार बुनाई से खरगोश बनाया तो यह किसी जादू जैसा लगा। उसी पल से बुनाई के प्रति मेरा प्यार और बढ़ गया और जो काम एक निजी शौक के तौर पर शुरू हुआ था वह धीरे धीरे एक छोटे से सामुदायिक प्रयास में बदल गया। मिशेल अब अपने इलाके के युवाओं के लिए पार्ट टाइम बुनाई क्लास लेती हैं। उन्हें ऐसे कौशल सिखाती है जिनसे वे पैसे कमा सके और उनका आत्मविश्वास बढ़ सके। इंदौर धर्म प्रांत ने कलीसिया मिशन के 75 वर्ष पूरे होने पर प्लेटिनम जुबली वर्ष का शुभारंभ किया। कैथलिक धर्म प्रांत इंदौर ने 17 मई को अपनी प्लेटिनम जुबली का उद्घाटन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया। रविवार प्रातः 8 बजे रेड चर्च इंदौर में कैथलिक धर्म प्रांत इंदौर ने 75वें वर्ष में प्रवेश करने पर प्लेटिनम जुबली का उद्घाटन किया। इस जुबली समारोह का उद्घाटन इंदौर धर्म प्रांत के बिशप थॉमस मैथ्यू द्वारा किया गया। जुबली समारोह में धर्म प्रांत के विभिन्न पल्लियों से लगभग 500 से अधिक श्रद्धालु एकत्र हुए। यह आनंदमयी आयोजन बिशप थॉमस मैथ्यू द्वारा प्रातः 8 बजे रेड चर्च में माता मरियम के साथ पवित्र रोजरी प्रार्थना के माध्यम से आरंभ किया गया। जुबली के पवित्र मिस्सा बिशप थॉमस मैथ्यू द्वारा आर्चबिशप लियो कॉर्नेलियो एसवीडी, बिशप चाको एसवीडी तथा अन्य पुरोहित की सहभागिता में अर्पित की गई। अपने प्रवचन में आर्चबिशप लियो कॉर्नेलियो एसवीडी ने जुबली वर्ष की महत्ता बताते हुए 75 वर्ष की इस यात्रा को प्रेम और आशीषों से परिपूर्ण बताया। दिल्ली के कैथलिकों ने 60वां विश्व संचार दिवस मनाया। दिल्ली आर्चडायसिस ने स्वर्गारोहण के पर्व पर 60वां विश्व संचार दिवस मनाया। इस अवसर पर सहायक बिशप दीपक क्लेरेन टोरो ने विश्वासियों को याद दिलाया कि हम में से हर किसी को एक मानवीय रूप से संवाद करने वाला व्यक्ति बनने के लिए बुलाया गया है। 17 मई को नई दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल में बोलते हुए बिशप टोरो ने संचार के मिशन को सीधे तौर पर सुसमाचार के आदेश से जोड़ा।
उन्होंने कहा, प्रभु ने हमें आज्ञा दी है, इसलिए जाओ और सभी राष्ट्रों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। उन्होंने आगे कहा, इसका अर्थ है कि प्रभु हमें संवाद करने के लिए कह रहे थे। यह तथ्य है कि ईश्वर ने अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजा और अपने आप में एक संचार था। उत्तर प्रदेश में जानलेवा तूफानों के बाद चर्च समूह राहत कार्य की तैयारी में जुटे हैं। एक कैथलिक डायसिस और कारितास इंडिया राहत उपायों की तैयारी कर रहे हैं। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में आए विनाशकारी तूफान, मूसलाधार बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह बेमौसम तूफान 13 मई को कई जिलों में आया, जिससे भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले इस राज्य से लगभग 1/3 हिस्से में तेज हवाएं, भारी बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं हुई। अधिकारियों ने बताया कि 111 से 117 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन अन्य लोग घायल हो गए। इस दौरान दीवारें ढह गई, पेड़ उखड़ गए, बिजली गिरी और उड़ते हुए मलबे ने कस्बों और गांवों को भारी नुकसान पहुंचाया। प्रभावित जिलों के अस्पतालों में घायलों की भीड़ उमड़ पड़ी। कैथलिक शिक्षकों ने स्कूल के प्रबंधन पर सरकार के फरमान की आलोचना की। कैथलिक शिक्षकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन समितियां बनाने के बारे में केंद्र सरकार के नए नीति निर्देशक अल्पसंख्यकों के अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने के संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार का उल्लंघन करते हैं। मध्य प्रदेश में कैथलिक स्कूल के प्रिंसिपल सिस्टर नेहा मैथ्यू कहती है, अल्पसंख्यक संस्थानों को अपनी गवर्निंग बॉडी चुनने, शिक्षकों को नियुक्त करने और बिना किसी अनुचित सरकारी दखल के रोजमर्रा के कामकाज का प्रबंधन करने का अधिकार है। सेंट जोसेफ ऑफ चैम्बरी समूह के सदस्य मैथ्यू ने 19 मई को बताया कि यह निर्देश, जिन्हें 1 महीने के भीतर लागू किया जाना है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक के संवैधानिक विशेषाधिकार को कमजोर कर देंगे, जिनका उद्देश्य हमारी संस्कृति, विरासत और मूल्यों को बनाए रखना है। इस सिस्टर ने कहा, यह निसंदेह हमारे संवैधानिक अधिकार पर सीधा अतिक्रमण है। एनजीओ को विदेशी फंडिंग कानून के तहत संपत्ति जब्त होने की चेतावनी। कानूनी विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि विदेशी फंड को रेगुलेट करने वाले कानून में भारत सरकार का प्रस्तावित संशोधन उसे चैरिटेबल संगठनों द्वारा बनाई गई संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार देगा। इसमें से कई संगठन गरीबों के कल्याण के लिए ईसाइयों द्वारा चलाए जाते हैं। विदेशी अंशदान संशोधन FCRA विधेयक पर चर्चा करने के लिए 16 मई को भारत स्थित एक ईसाई कानूनी वकालत समूह अलायंस डिफेंस फ्रीडम द्वारा एक वेबिनार आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय कैबिनेट ने 18 मार्च को इस संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी थी। इसका उद्देश्य देश में आने वाले और चैरिटेबल कार्यों के लिए इस्तेमाल होने वाले विदेशी दान पर निगरानी को मजबूत करना है। हालांकि इसे अभी रोक दिया गया है और भारतीय संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान इस पर चर्चा होने की संभावना है। वेबिनार में मौजूद विशेषज्ञों ने, जिसमें से लगभग 1000 लोगों ने हिस्सा लिया, कहा कि प्रस्तावित बदलाव सरकार और विदेशी फंडिंग पर निर्भर संगठनों के बीच संबंधों को मौलिक रूप से बदल सकते हैं। कोलकाता के आर्चबिशप ने AI पर निर्भरता के बजाय आलोचनात्मक सोच पर जोर दिया। कलकत्ता आर्चडायसिस सोशल कम्युनिकेशन कमीशन ने 17 मई को आर्चबिशप हाउस में आर्चबिशप अलायंस फ्रैंक के साथ चाय पर चर्चा का आयोजन किया। यह आयोजन विश्व संचार दिवस के अवसर पर किया गया था और सितंबर 2025 में पदभार संभालने के बाद से आर्चबिशप मीडिया के साथ यह पहला संवाद था। इस सभा में पत्रकार, पुरोहित और पैरिश मीडिया के प्रतिनिधि एक साथ जुटे ताकि विश्व संचार दिवस के विश्व मानवीय आवाजों और चेहरों को संरक्षित करना पर विचार विमर्श किया जा सके। आर्चबिशप एलियास ने संचारकों से सकारात्मक और उत्साहवर्धक कहानी पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करते हुए चर्चा की दिशा तय की। उन्होंने कहा, हमारे संचार में शोर और अतिशयोक्ति की भरमार है। आइए हम सभी मिलकर आनंददायक समाचार साझा करें और नकारात्मकता को दूर भगाएं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि द हेराल्ड का संचालक भी इसी भावना के अनुरूप होना चाहिए। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।